नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ, ऐसे हनुमान जी के ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि अगर आप मन से विश्वास करेंगे तो ज़रूर आपको अनुभव होगा, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे अनुभव हुआ है। मैं अपने एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपको बता रही हूँ कि हनुमान जी के हनुमान चालीसा और सुंदरकांड में कितना ही बड़ी ताकत है, बहुत ही बड़ी ताकत है। आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, आपका नौकरी नहीं लग रही है, आपका घर नहीं बन रहा है, आपकी शादी नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसी परेशानी हो तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना ज़रूर बजरंगबली हनुमान जी पूरी करेंगे। तो आज मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से कुछ आपको बताने वाली हूँ, मैंने जो अनुभव किया है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और विश्वास के साथ सुनेंगे तो आपको भी ज़रूर अनुभव होगा। और मैं सच बता रही हूँ कि मुझे तो पहले ऐसा मैं भी विश्वास नहीं करती थी। आप लोग जैसे सोच रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसे होता है दोस्तों। मैंने खुद अनुभव किया है, मैं तो सोचती रह गई। पहले तो मैंने अनुभव करने के बाद मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे हो गया। बार-बार अपने हस्बैंड से यही क्वेश्चन करती थी कि यार, ये तो साक्षात अनुभव है। और 1 नहीं, 2 नहीं, मेरे पास 3-4 अनुभव हैं। लेकिन अगर आप आज तो मैं एक ही बताऊँगी क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। लेकिन धीरे-धीरे करके अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं अपने सारे अनुभवों के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। तो हम सभी भगवान के ऊपर विश्वास तो करते ही हैं। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने ये वीडियो आई है, तो उसका कोई न कोई कारण ज़रूर है। आप देख रहे हैं, उसका भी कोई कारण है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पता चले कि सुंदरकांड का पाठ किस प्रकार से किया जाता है, किस तरह से किया जाता है और हनुमान चालीसा का किस विधि से किया जाता है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना अनुभव ज़रूर शेयर करती हूँ। तो बात है कि हमारे पास दोस्तों एक ना पैरेट है, और वो पैरेट हमने ख़रीदा नहीं है, वो अपने आप ही हमारा विंडो खुला हुआ था, तो एक बार ना वैसे ही अपने आप उड़ के आ गया। बल्कि मैं तो सो रही थी तो मेरा बेटा, छोटा बेटा आया, उसने बोला मम्मी पैरेट आया है घर में। तो मैं गई दौड़कर, मैंने देखा हाँ सच में। तो हमने उसे खाने के लिए दिया, पानी पीने के लिए दिया, सब कुछ करने के बाद उसने खाना भी खाया, पानी भी पिया। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो हम लोगों ने खिड़की, दरवाज़े सब कुछ खोल दिया, ताकि वो जहाँ से आया है, जाना चाहे तो वो जा सके। तो दोस्तों, हमने बहुत कोशिश की कि वो जहाँ से भी आया हो चला जाए, दरवाज़ा भी खुला रखा और खिड़कियाँ भी खोल कर रखी, लेकिन वो कहीं नहीं गया। तो वो अपने हमारे घर में ही रहने लगा, तो हम भी उसकी सेवा करने लगे, हम उसे खाना देते थे, पानी देते थे। वो हम लोगों को, मेरे हस्बैंड को पापा और मुझे मम्मी बोलने लगा, बच्चों के साथ खेलने लगा। हम लोग बहुत एन्जॉय करते थे उसके साथ। तो हमने सोचा कि अभी वो हमारे पास खुद से आया है, तो हमें ज़बरदस्ती भगाने का कोई मतलब नहीं है। तो धीरे-धीरे क्या होता है ना, आप एक कहने वाली बात ये सच है कि अगर आप एक पक्षी भी पाल लेते हैं, तो आपको उससे लगाव हो जाता है, स्नेह हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो इसी तरह से हमें भी उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया। तो ऐसे ही दिन बीतते गए, 7-8 महीने कुछ हुए, तो एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, तो हमने ऐसे उसको खोल के रखते हैं हम पिंजरे में, तो ज़्यादा देर नहीं रखते, जब फ़ैन ऑन करते हैं तभी रखते हैं। तो हमने क्या किया कि उसको खोल दिया खेलने के लिए, और वो कहीं उड़ के चली गई, उसकी मर्ज़ी थी चली गई। लेकिन हमको क्योंकि बहुत लगाव, ख़ास करके मेरे हस्बैंड को उससे बहुत लगाव हो गया था। तो होता है ना, नेचुरल यही होता है कि हमें किसी से लगाव हो जाता है तो हम उसके लिए परेशान होते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। तो उसी तरह से मेरे हस्बैंड का भी हाल हो गया, और इतना परेशान होने लगे वो कि काश वो आ जाए, काश वो आ जाए, मैं बहुत मतलब दुखी हूँ, ये हूँ, ऐसा करके मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहने लगे। 3 दिन बीत गए दोस्तों। 3 दिन बीतने के बाद भी मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत परेशान थे उसके लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज मैं हमने उसका नाम, उस पैरट का नाम हरी रखा था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आज मैं हरी के लिए सुंदरकांड का पाठ करने वाला हूँ, ताकि वो मेरे पास वापस आ जाए, या हमें खो गई है, क्योंकि वो अब
क्योंकि एक बार क्या होता है ना, पक्षी वगैरह घर में रह जाते हैं तो उन्हें बाहर की दुनिया में रहना खाना नहीं आता है, खाना खोजना नहीं आता है। इन सब टेंशन की वजह से वो बोल रहे थे कि हमारे पास वापस आ जाए ताकि हम उसकी देखभाल कर सकें और उसे खाने पीने के लिए चीज़ें दे सकें। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि मैं आज उसके लिए सुंदरकांड का पाठ करने वाला हूँ ताकि वो मुझे मिल जाए। ऐसा करके उन्होंने, शनिवार का दिन था, उन्हें सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी श्रद्धा और भावना के साथ उन्होंने प्रसाद वगैरह इकट्ठा किया और नहा धो के वो बैठ गए पूजा करने के लिए और उन्होंने हनुमान जी की सुंदरकांड का विधिवत पाठ किया। पाठ करने से बहुत ही चमत्कारिक फ़ायदा हुआ, बहुत ही इतना बड़ा चमत्कार दोस्तों, आप सोच लो कि हमने खुद देखा है, हमने विश्वास किया है। अगर आप अनुभव करेंगे तो आपको भी ज़रूर होगा। तो हुआ क्या दोस्तों कि जैसे ही मेरे हस्बैंड सुंदरकांड का पाठ करके उठते हैं, उनके मन में इतने दिन से गाड़ी गंदी हो रखी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी साफ़ करने के बारे में नहीं सोचा और जो साफ़ करते हैं, वो भी कई दिन से छुट्टी पर गए हुए थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं जाके ना गाड़ी साफ़ कर लेता हूँ नीचे। तो नीचे ये पार्किंग में चले गए और सैटरडे का दिन था तो बच्चों की भी छुट्टी थी, तो और वैसे भी ये 4 बज गए थे, शाम के 4 बजे की बात है कि वो नीचे चले गए साफ़ करने के लिए अपनी गाड़ी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि मैं भी किसी काम से नीचे जा रही थी, तो मैं भी नीचे चली गई और बच्चे तो खेल ही रहे थे पहले से। तो मैं थोड़ी देर पार्किंग में खड़ी होके मैंने सोचा देख लूँ अभी क्या कर रहे हैं ये। तो गाड़ी साफ़ कर रहे थे, फिर वो बात करने लगे कि मुझे हरी अभी तक मिली नहीं और 3 दिन हो गए हैं, परेशान हूँ मैं, पता नहीं बेचारे को खाना मिला या नहीं मिला। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत परेशान थे। उसके बाद अचानक से उसी समय बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से, जैसे वो चिल्लाती थी जिस तरह से, उसी तरह से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं उसकी क्लिप भी लगा दूँगी इसमें वीडियो में कि कौन है हरी, हमारा पैरट है हरी, जो कि आपको मैं बताऊँगी। तो बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर हमने अपने छोटे बेटे से, जो कि वहीं साइक्लिंग कर रहा था, उसको बोला कि देखो कहीं पर है क्या? तो वो देखने गया, उधर राउंड लगा कर आया एक सोसाइटी में, तो और तेज़ आवाज़ आने लगी उसकी। तो जिस तरफ से आवाज़ आने लगी उस तरफ को मैं गई। उधर मैंने देखा 4th फ्लोर पे वो आराम से बाहर बालकनी में बैठ के चिल्ला रही है, क्योंकि उसने मेरे छोटे बेटे को साइक्लिंग करते हुए देख लिया था, तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़, वो भी सोच रही थी, कहीं न कहीं दोस्तों वो भी हमें खोज ही रही थी। और मैं रही थी इसलिए कह रही हूँ कि वो हमें मिली थी उसी टाइम, हमने हरी नाम रख दिया था उसका, लेकिन वो पैरट फीमेल थी, लेकिन हमने नाम चेंज नहीं किया बाद में कि कम से कम किसी बहाने से तो हम हरी का नाम जपते रहें। हम उसे बुलाते थे तो बार-बार उनका नाम आता ही था। तो तो मैं गई उसके पास, फिर मैंने आके अपने हस्बैंड को बताया कि देखिए वहाँ पर तो हरी बैठी हुई है 4th फ्लोर पे। तो जाकर हमने देखा तो फिर वो सच में बैठी हुई थी। फिर मैंने बोला, नीचे से इन्होंने बोला मिट्ठू, मिट्ठू, हरी, तो उसने कोई आवाज़ नहीं दिया और जैसे ही मैंने बोला मिट्ठू, तो वापस से वो जैसे बोलती थी वैसे ही मम्मी, मम्मी करने लगी। हम तुरंत समझ गए, क्योंकि हमने तो पहले तो उसे देखकर ही पहचान गए थे, उसकी आवाज़ से ही पहचान गए थे। लेकिन जैसे ही उसने हमें बोला वैसे ही हम पहचान गए पूरी तरह से। फिर मेरे हस्बैंड जिसके घर के बालकनी में वो बैठी हुई थी, वहाँ पर गए, उसके पास सामने ऐसे हाथ किया तो वो हाथ पे उँगली पे बैठ जाती है। बैठकर अच्छे से आराम से घर पे आई और ये बहुत खुश हुए। ऐसा आप सोचिए 3 दिन हो गए, कोई पक्षी खोने के बाद मिलता है क्या? आपने कभी सुना है कोई बर्ड अगर गुम जाता है, उड़ जाता है तो वो मिलता है? लेकिन वो मिली है और हमारे साथ अभी भी रहती है, बहुत ही खुश है और बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो ये ऐसा अनुभव होना, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं यही बात कर रहे थे कि ऐसा अनुभव कि मतलब मैं सुंदरकांड का पाठ करके उठता हूँ, तुरंत ही मेरे दिमाग में आता है कि मैं नीचे जाऊँ, गाड़ी साफ़ करूँ। नहीं तो रोज़ तो ऐसा नहीं होता था। तो अगर आप श्रद्धा से सोचेंगे, समझेंगे तो आपको भी ये अनुभव होगा। 3 दिन बाद किसी पक्षी का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है और ऐसे 2-3 चमत्कार क्या, बहुत सारे चमत्कार हमारे साथ, मेरे साथ खुद को बहुत हुए हैं। अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी वो अनुभव भी। तो ऐसी चमत्कार को
आप बजरंगबली श्री राम जी का चमत्कार ही समझे, साक्षात उनका चमत्कार है। क्योंकि 3 दिन बाद किसी पक्षी का वापस मिलना, अपने घर पे आना, और आज भी वो पक्षी, वो पैरेट हमारे साथ है। मैं आपके पास क्लिप लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, कितनी खुश रहती है वो। तो ऐसा चमत्कार मैंने अनुभव किया, और बहुत सारे चमत्कार हैं जिनको मैं बताना चाहती हूँ। अगर आप कहेंगे तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगी। तो अब मैं आपको दोस्तों ये बता दूँ, ये विधि बता दूँ कि किस तरह से आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो आपको एक बार ही सुंदरकांड का पाठ करने से फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, कि हमने अनुभव किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप भी अनुभव कीजिएगा तो ज़रूर मुझे मैसेज के थ्रू बताइएगा, नहीं तो मेल के थ्रू। तो मैं आपके भी जो भी अनुभव होगा वो ज़रूर लोगों से शेयर करूँगी। तो बता दूँ मैं दोस्तों कि अगर आपको किसी भी मनोकामना पूरी करने के लिए, अगर आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप नहा धो के कोई लाल कपड़ा पहन लें। उसके बाद आप आसन बिछाकर सामने किसी चीज़ पर हनुमान जी की मूर्ति रखने के बाद 1 लोटा जल भर कर रख दें। और सबसे पहले पूरे सब फल फ्रूट, मतलब जो भी आप प्रसाद रखना चाहते हैं वो सब, चना गुड़ भी रख सकते हैं, वो सब इकट्ठा करके रखने के बाद आप जहाँ पर पूजा करते हैं उसी आसन पर बैठकर मन में ये विश्वास करें, हाथ में 1 रुपए और अक्षत लेकर, फूल लेकर आप भगवान से प्रार्थना करें, श्री राम जी से प्रार्थना करें कि मैं हनुमान जी सुंदरकांड का पाठ करने जा रहा हूँ और मेरी ये मनोकामना है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। इस तरह से आप पहले अपनी विश भगवान के सामने रख दें और हनुमान जी को आग्रह करें कि मैं श्री राम जी का सुंदरकांड का पाठ करने जा रहा हूँ, आप आइए, यहाँ विराजमान होइए और मेरे सुंदरकांड को सुनिए। हनुमान जी ज़रूर आते हैं दोस्तों, हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमें अनुभव होगा कि वह हमारे पास बैठकर सुंदरकांड का पाठ का श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आपको ज़रूर अनुभव होगा अगर आप ध्यान से, शांति से, श्रद्धा से मन लगा कर अगर करेंगे तो इस तरह से आप करने के बाद पूरा जब सुंदरकांड का पाठ पूरा हो जाता है तो उसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़िए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए। सब कुछ करने के बाद उस लोटे के जल को उठाइए और सारे घर में पानी का छिड़काव कीजिए उस जल का, और परिवार के सभी सदस्य उसे अमृत समझकर उनका पान कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए प्रसाद के रूप में। आप देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी आने शुरू हो जाएगी, आपकी मनोकामना जो आपने मन्नत मांगी है भगवान से वो अवश्य पूरी होगा। तो आप ऐसी श्रद्धा के साथ ऐसा ही आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, 11 दिन का, 9 दिन का, 21 दिन का, इस तरह से आप कर सकते हैं। और सुंदरकांड का पाठ तो अगर आप मन से एक बार में ही करेंगे तो ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे अनुभव से काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी मनोकामना पूरी हो तो इस विधि से आप ज़रूर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा जी का पाठ करके आप बजरंगबली को, श्री राम जी को खुश करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। मेरा ये अनुभव आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। बस करो अब, भीग नहीं पा रही हो, मैं नहला दूं?